आज के इस वीडियो में मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हैंडल करने वाली हूँ। ये वीडियो छोटा रहेगा, फोकस्ड रहेगा क्योंकि मुझे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। बेसिकली पेमेंट और जो अकाउंट में टैक्स इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में। मैं उन डाउट्स को क्लियर करना चाहती हूँ एंड टू द पॉइंट आज बात करना चाहती हूँ। जस्ट शेयरिंग वंस अगेन कि इसमें मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर लर्न किया है। मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हासिल की है इस फील्ड में, बट जो बेसिक चीज़ें हैं उसको मैं फिगर आउट कर चुकी हूँ और अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। लोग अक्सर मुझसे ये पेयोनियर के अकाउंट के बारे में पूछते हैं। ये पर्टिकुलर अकाउंट मैंने तो कभी भी नहीं बनाया। हमने जो पहला अकाउंट बनाया था वो 1 साल 1 डेढ़ साल पहले बनाया था, वो मेरे डॉक्यूमेंट से बनाया था। और केडीपी का अकाउंट ऐसा नहीं है कि आप कितने भी मल्टीपल अकाउंट बना सके। मुझे तो नहीं पता कोई लेजिट तरीका है इसका। एंड जो सेकंड हमने अकाउंट बनाया वो मेरे हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स को लेके बनाया था और वो भी इस वजह से कि लोगों को प्रॉब्लम आती है, लोग नहीं बना पाते। हमने भी बहुत लर्न करके बनाया था। तो हमने जो अकाउंट वहाँ पे बैंक अकाउंट दिया है वो मेरा एचडीएफसी का दिया है। मैं एचडीएफसी को अकेले रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि वही एक अकेला बैंक है जो ईएफटी के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करता हो। वो अकेला एक बैंक नहीं है। जब अगर आप गूगल करते हो तो हमारे इंडिया के जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ बैंक एक्सेप्ट करता है। बट लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारा बैंक नहीं कर रहा है या फिर कोई और इशू आता है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप एक बार अपने बैंक में एक बार पता कर लीजिए, क्योंकि चूंकि मैंने नहीं वो अकाउंट ऐड किया तो मुझे इसकी एक्चुअली में इंफॉर्मेशन नहीं है। आपका बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्सेप्ट करता है या नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी बैंक की ब्रांच से ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल सकती है। और किसी भी स्टेज में अगर आप रुकते हैं तो आप केडीपी को ईमेल करना मत भूलिए। एंड केडीपी से आप चैट के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। स्टार्टिंग में जब मुझे बहुत सारे डाउट्स थे, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं मेल करती थी। कभी मेरी बुक की फॉर्मेटिंग में कोई इशू आया या फिर कोई सीरीज ब्लॉक हुई है, तो हमने मेल के थ्रू ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो आप ये जो ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं केडीपी के साथ, उससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा एंड डेफ़िनेटली वो आपकी हेल्प करते हैं। कमिंग टू द पॉइंट कि पेयोनियर का अकाउंट हमें किसी तरीके से हमारा जो टैक्स है, आपका जो आप अर्निंग करते हैं रॉयल्टी में, वो बचा सकता है या नहीं। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ही मैंने गूगल में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पोस्ट किया, तो आपको क्लियरली बता रहा है कि ऐसा नहीं होता। आपका जो टैक्स का जो विथहोल्डिंग है, वो आपको देना ही होगा। हाँ, इंडिया जो है, इंडिया 50% की ट्रीटी में आता है। वो मैंने अकाउंट बनाते समय भी बताया था। तो हम जो अमाउंट पे करते हैं, वो है टैक्स विथहोल्डिंग में, वो है 15%। वो रिटर्न आता है, कब आता है, कैसे आता है, मुझे इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मे बी धीरे-धीरे मुझे इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन इतना मुझे पता है कि अपना पूरा फोकस टैक्स कैसे बचाने की बजाय हम इस बारे में ध्यान दें कि किस तरीके से हम ऐसी बुक बना पाएँ जिससे ऑर्गेनिकली ही उसकी सेल हो एंड रिपीटेटिवली लोग आपकी बुक को बाय करें। अगर एड रन भी करना पड़े तो लिमिटेड टाइम के लिए करना पड़े, फिर उसके बाद आपकी बुक ऑटोमेटिकली लोगों के पास सामने दिखाई देने लगे। हमारा फोकस उसमें होना चाहिए और इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको समझना चाहिए। इसके लिए मैंने एक पूरा लिस्ट बनाया है और वो लिस्ट, वो पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दूँगी। आप स्टार्टिंग में इस बात को समझिए कि अगर आप केडीपी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये जो टैक्स वाला पार्ट है ना, ये बहुत बाद में आता है समझने के लिए। स्टार्टिंग के बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि आपकी अर्निंग कितनी होती है, मंथली कितना अर्न कर लेते हैं, आपकी जो फाइनल अमाउंट मिलता है वो आपको कितना मिलता है। तो देखिए, अगर आप न्यू हैं, आपने थोड़ा बहुत भी रॉयल्टी अर्न किया है, तो ये जो पेमेंट वाला स्टेटमेंट में पेमेंट वाला सेक्शन है, ये आने में आपको कुछ समय का टाइम लगेगा। जैसे ये मेरे वाले डैशबोर्ड में मुझे दिखा रहा था, लगभग 2 महीने के बाद पेमेंट वाला ऑप्शन तब तक नहीं दिखाता जब तक आपकी अर्निंग आई नहीं होती है। मुझे बहुत 2-3 महीने बाद इसने दिखाया था, क्योंकि 90 डेज़ में केडीपी आपकी रॉयल्टी को सेटल करता है, ओके? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेमेंट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, आपको मार्केट भी दिख रहा है, लाइक यहाँ पे डॉट कॉम है, यहाँ पे यूके है। और अब जब मैंने इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन किया, जैसे अभी ये क्लोज था, अभी इसे ओपन किया, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे टैक्स की विथ होल्डिंग, यहाँ पे ये जो टैक्स की विथ होल्डिंग है 0 दिखा रहा है। और ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है, अभी इसमें तो पेंडिंग है, जिसमें मैं किसी और यूके वाले में आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये वाला, ठीक है? ये वाला आप देखिए, ओके? ये जो है मेरी अर्निंग
ये अर्निंग मेरी 2.11 थी, तो मुझे कितना अमाउंट मिल रहा है, जस्ट अ मिनट, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा, राइट में जाना पड़ेगा और आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट है और यहाँ का जो अमाउंट है सेम है। ओके, तो ये वाला जो अमाउंट है और ये वाला अमाउंट है, मतलब ये जो नेट अर्निंग के कॉलम में आपको दिख रहा है, ये सेम है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी टैक्स की विथहोल्डिंग हमें नहीं देनी पड़ती है एंड हमें वो एग्जैक्ट अमाउंट जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज का रेट होता है उस पर्टिकुलर डे में, तो वो आपको उससे मल्टीप्लाई करके वो मिल जाता है। आप सिंपल से इसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे इससे, तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है ना, यही अमाउंट आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये आपका सारा का सारा आपके डैशबोर्ड में आपको मिलता है, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मिल रहा है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन हमको बताई जा रही है, हम इसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते, कोई भी इसका बायपास रूट नहीं है। अगर आपको पता चलता है कि किस तरीके से कोई लेजिट तरीका है, तो एक्चुअली आप शेयर कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। मुझसे भी शेयर कीजिए कि अगर हम किसी तरीके से पैसे बचा पाएँ तो। बट मुझे नहीं लगता कि ये है। अभी आपने यहाँ पे देखा कि ज़ीरो है। बट अगर हम जैसे ही मार्केट चेंज करते हैं, अभी हमने यूके में देखा था, यूके में भी नहीं है, आप एक मिनट, मैं इसमें भी दिखा देती हूँ और भी दूसरे मार्केट में मैं शो कर देती हूँ आपको। लाइक इंडिया में मेरी एक ई बुक बिकी थी, तो यहाँ का टैक्स विथहोल्डिंग है, यहाँ पे मुझे 16 रुपीज उसे देना पड़ा था। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो, जहां पे भी आप डॉट कॉम देख रहे होगे ना, वहां पे आपको टैक्स विथहोल्डिंग है। जो हमारी अर्निंग हुई, उसका उन्होंने जो उनका कैलकुलेशन है वो करके देते हैं और फिर उसका जो फाइनल अमाउंट है नेट अर्निंग भी वो यहाँ पे बता देते हैं। ये क्लियर आपको इस पर्टिकुलर कॉलम में, क्योंकि ये बहुत लंबा आ रहा है, तो ये आपको ये नेट अर्निंग वाला कॉलम है, या आपका फॉरेन एक्सचेंज का कॉलम है, पे आउट अमाउंट है। तो जो पे आउट अमाउंट है, वही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में शो करता है। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, कि यहाँ पे आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। बट ये पेमेंट स्टेटमेंट में पेमेंट वाले ऑप्शन आने में थोड़ा टाइम लगता है एंड मोर आप यहाँ पे जाके डाउनलोड रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये इस केडीपी के इस सिस्टम को हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये जैसा है वैसा ही हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारा फोकस होना चाहिए कितने अच्छे तरीके से हम बुक बना करके हमारी बुक को सक्सेसफुल बना पाए, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, ऑल ऑफ सडन नहीं होता। ये इटली का मार्केट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी विथहोल्डिंग जीरो था। फिर आप देख सकते हैं, ये है आपका सपोज यूके, यूके में भी नहीं हुआ था। एक मिनट, मैं ऑस्ट्रेलिया का भी आपको शो करके दिखा देती हूँ। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे भी आपका नहीं, ऑस्ट्रेलिया में लगता है, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में लगता है, वहाँ पे विथहोल्डिंग है। और फ्रांस का चेक करते हैं, फ्रांस में ज़ीरो है। मुझे लगता है यूरोपियन कंट्री में ज़ीरो है। अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़ आपका विथहोल्डिंग रहता है वहाँ पे। आप जितने बार डॉट कॉम में आप सर्च करके देखोगे, वहाँ पे आपका पर्टिकुलर अमाउंट कटता है। ये मेरी अर्निंग थी, ये अमाउंट कटा है। यहाँ पे आपका जो भी डेट रहता है, पर्टिकुलर डेट में आपको वो अमाउंट मिल जाता है उस दिन के फॉरेन एक्सचेंज से मल्टीप्लाई होकर के। और जो अमाउंट आपका बचा हुआ होता है, आपके बैंक में क्लियर नहीं होता है, वो सिंपल यहाँ पे पेंडिंग पेंडिंग दिखाता है। एंड मैंने देखा है कि जब यहाँ पे वो क्लियर दिखा देता है कि पेड दिखा देता है, तो मोर और लेस सेम डे में मुझे वो पैसा मिल जाता है। कभी-कभी सेम डे में मिल जाता है, कभी 3 से 4 दिन में मिलता है, बट वो पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाता है। तो लास्ट थिंग, मेरी ये 1 ईयर में जो अभी की रॉयल्टी मुझे मिली है, ये $358 की मिली है। बट ये एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं अभी फुल प्रॉफिट में आ पाई हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में लर्न कर रही थी, तो मैंने अच्छे खासे पैसे गँवाए भी हैं। आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे जो अमाउंट है एड्स में, मैंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था। और यहाँ पे एक और जो आ रहा है, ये तो एवरेज आउट होता है। हम जब लर्न कर रहे होते हैं, तो जो अच्छे एड्स थे मेरे, वहाँ पे 27% में भी आया था, और ऑर्डर यहाँ पे 62 ऑर्डर्स हैं। बट तो अभी मेरे जो लाइफ टाइम में जो मेरे टोटल ऑर्डर है, वो 223 है। तो आपने देखा कि वहाँ पे एड से मुझे 62 ऑर्डर्स मिले थे, बट मेरे ये जो उसके बाद बाकी के जो उसके बाद के जो बचे हुए बुक मेरी सेल हुई है, वो ऑटोमेटिक हुई है, ऑर्गेनिकली हुई है। बट इसमें कोई एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं था। मैंने मल्टीपल स्टेप्स लिए हैं, जिसकी वजह से मेरी बाद की जो रिसेंटली मैं जो देख रही हूँ, 1-2 मंथ से मेरी बुक ऑर्गेनिकली अच्छा खासा सेल हो रही है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ दिखाई दे रही है। बट अगर देखा जाए, तो मैंने अभी प्रॉफिट नहीं अर्न किया है। जो आप रॉयल्टी का अमाउंट देख रहे हो और ये अमाउंट देख रहे हो, अच्छा खासा आपको डिफरेंस दिख रहा है, सिंपल मैथ्स कर लोगे अगर तो। तो मैंने लॉस
झेला है, लेकिन मैं अपनी आज की डेट में स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही हूँ और मैंने एक अपनी डेडलाइन भी बना के रखी है कि इतने टाइम तक ही मुझे करना है। तो जब आप ये सारी चीज़ें समझ के आप केडीपी में आते हैं, तो आप उन सारे फ़ॉल्स कमिटमेंट या होप से आप बच जाओगे, अननेसेसरली स्ट्रेस से बच जाओगे एंड जो लोग पूछते हैं ना मैम आप कितना पर मंथ अर्न कर पा रहे हो या फिर आप कैसे टैक्स बचा सकते हो या फर्दर क्वेश्चंस जो होते हैं वो नहीं आएँगे। मेरे 1 ईयर की लर्निंग में भी आप अच्छा कर सकते हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी थी मैंने किया और मैं अभी भी कर रही हूँ और मेरी फर्दर भी कुछ एक मैंने डेडलाइन बना के रखी है कि मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगी, उसके बाद की मेरी फर्दर प्लानिंग अलग है। तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। मोर और लेस जो मुझे समझ में आया है कि कीवर्ड रिसर्च एंड नीश रिसर्च फर्स्ट है, वो आपको बहुत जल्दी सीख लेना चाहिए जिसमें मैंने टाइम और मनी इन्वेस्ट किया है लगभग 6 मंथ्स के बाद। अगर आपने अपने आप को रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, नीश रिसर्च में अपडेट कर लिया है, चाहे आप लो कंटेंट बुक ही क्यों ना बनाएँ, आपको रिजल्ट जल्दी दिखाई देंगे। लेकिन उसमें टाइम भी आपको देना है और इन्वेस्ट अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, ये मेरा सजेशन होगा एंड फोकस कीजिए लर्न करने के लिए और उसके साथ प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन बनाइए। So this is all for today's video. See you soon in my next video. Until then, bye. Take care.